आज के सेशन में हम लोग क्या बनाने वाले हैं, पेरोल, है ना। तो ये सीरियल नंबर हमने स्टार्टिंग में दे दिया और इसके बाद नेम है, बेसिक सैलरी है, डीए है, एचआरए है, पीएफ है, ग्रॉस सैलरी है, एलआईसी है, टोटल डिडक्शन यानी सैलरी कटा कितना, है ना, टोटल डिडक्शन। और टोटल डिडक्शन के बाद क्या है, टोटल डिडक्शन में क्या हो जाएगा, ईपीएफ प्लस एलआईसी। टोटल डिडक्शन में हो जाएगा ईपीएफ प्लस एलआईसी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और टोटल डिडक्शन के बाद है नेट सैलरी, नेट सैलरी ये है आपका जीएस माइनस टीडी यानी ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन। जीएस माइनस टीडी। अब करना क्या है, यहाँ से एक्स्ट्रा जो कॉलम है इसको रिमूव कर देते हैं और इसके बाद ये एरिया ले रहा हूँ। एरिया लेने के बाद इसको यहाँ से बॉर्डर डाल दिया। बॉर्डर डालने के बाद इसकी हेडलाइन को जो है थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से इसे एक कलर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। और अब यहाँ पे हेडिंग चलो एक देना है तो हेडिंग भी दे देते हैं। इसका कलर चेंज कर देता हूँ और एक हेडिंग लेता हूँ यहाँ पे, पेरोल। आप लोग ट्राई करोगे तभी बनेगा, ट्राई नहीं करिएगा नहीं बनेगा, है ना। ट्राई करना चाहिए। ट्राई करिएगा, 2 बार गलत होगा, तीसरा बार सही हो जाएगा। अब सीरियल नंबर डालना है तो यहाँ पे आसानी से सीरियल नंबर डाल सकते हैं। और इसके बाद सबको सेंटर में ले लेता हूँ। नेम यहाँ पे डाल देता हूँ, नमन, अमन, प्रिंस, गोपी, सुरेश, रेशमा, रीना एंड टीना एंड मोहन एंड महेश। ये एम्प्लॉय का नाम दे दिया। सबकी बेसिक सैलरी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। किसी की 40,000 है तो किसी की 45,000 है, किसी की 50,000 है, किसी की 52,000 है, 48,000 है, 71,000 है एंड 49,000 है। ये आप अपने मन से भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं डाल रहा हूँ वही डालना है। ठीक है। देखो गीता आज लेट ज्वाइन करी है, बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रही है। 90,000 है और महेश की सैलरी जो है वो 60,000 है। अब देखो इसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब डीए जो है दैट इज़ डियरेंस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता कितना है, 10% है। बेसिक सैलरी कितनी है, 40,000। डीए निकालना है 10%, तो क्या होगा जी, मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो क्या करोगे यहाँ पे, इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बेसिक सैलरी लोगे, इनटू का साइन दोगे, 10% से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप। अब देखिए
40,000 अगर किसी की सैलरी है तो डीए कितना बनेगा 4,000। तो सबका अलग अलग डीए आ गया। 71,000 का 7100 डीए बन जाएगा, चूँकि 10% डीए है तो बनेगा नहीं बनेगा। अब HR 7.5% निकालना है, ये बेसिक सैलरी का निकालना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, बेसिक सैलरी लोगे इंटू 7.5% लोगे, ये आपका HRA आ गया। PF निकालना है 15%, तो यहाँ पे लेंगे इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 15%। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया। अब ग्रॉस सैलरी निकालना है। ये 3 चीज़ तो आपने देख लिया कैसे निकाला मैंने, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले इक्वल टू शाइन यूज़ करना है, इसके बाद बेसिक सैलरी लेना है, और जो भी आपका वैल्यू है, भाई अलग अलग कंपनी के अलग अलग वैल्यू हो सकता है, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि सबके लिए DA 10% होगा या सारी कंपनियां DA 10% ही दे रही होगी। किसी का कम या ज़्यादा भी हो सकता है, समझे नहीं समझे। तो ये फिक्स नहीं है, 10% की जगह 12% भी हो सकता है। HRA कितना है 7.5%, तो यहाँ पे बेसिक सैलरी का 7.5% निकल गया। PF कितना है 15%, तो बेसिक सैलरी का 15% निकालेगा। अब ग्रॉस सैलरी निकालना है तो क्या करोगे, इज इक्वल टू सम यूज़ करोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे और सब को यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए मैं सम का फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ। हम जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनकी वो बदमाशी कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। एक्सेल एक ऐसा शीट है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको एक्सेल में नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीक कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर स्क्रीन टेस्ट चलाऊँ, और स्क्रीन टेस्ट में मैं किसी से ही पूछ सकता हूँ, इसीलिए इस वीक आप लोग अच्छे से पढ़ लो, अगले वीक स्क्रीन टेस्ट लेंगे कंटिन्यू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से सम निकाल दिया हमने, तो ग्रॉस सैलरी निकल के आ गया। बेसिक सैलरी था कितना 40,000, DA ऐड हो गया 4,000, HRA ऐड हो गया 3,000, PF ऐड हो गया, ग्रॉस सैलरी 53,000 हो गया। अब ग्रॉस सैलरी सबका निकाल देते हैं, देखिए यहाँ पे निकल गया सबका ग्रॉस सैलरी। अब EPF का फॉर्मूला क्या है, PF का आधा, PF डिवाइड बाई 2। PF कितना निकल करके आया है, तो यहाँ पे क्या लोगे, इज इक्वल टू PF और डिवाइड करोगे 2 से, ये आ गया आपको 3,000, क्योंकि PF कितना है 6,000 है। 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, EPF हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये आ गया। अब LIC निकालना है, LIC EPF का आधा होता है, तो यहाँ पे लोगे EPF और डिवाइड करोगे 2 से, अब ये LIC निकल करके आ गया। अब कितना सैलरी कटा वो निकालना है, तो इक्वल टू EPF प्लस LIC, दोनों को ऐड कर दोगे, इतना डिडक्शन हो गया। ठीक है, अब नेट सैलरी कितना बनेगा, तो ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, तो यहाँ पे क्या करोगे, इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन। ये बन के आ गया, यानी जिसका सैलरी 40,000 था उसका नेट सैलरी क्या बना 48,500। अब इसमें कटा क्या किया, LIC और EPF। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कि PF आधा कंपनी देती है और आधा आपके सैलरी से काट लेती है, तो इस हिसाब से आपका जो है नेट सैलरी ये बना। अब इसमें अगर कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। ये पेरोल सैलरी है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिया, नेम डिफ़ाइन किया, नेम किसी का भी हो सकता है, बेसिक सैलरी भी आप कोई भी अमाउंट डिफ़ाइन कर सकते हो। DA 10% निकालना है तो बेसिक सैलरी का 10%, HRA 7.5% निकालना है तो बेसिक सैलरी का 7.5%, PF 15% निकालना है तो बेसिक सैलरी का 15%। ग्रॉस सैलरी में करना क्या है, सारा ऐड कर देना है, तो ये ऐड हो गया सारा। EPF में क्या करना है, PF को 2 से डिवाइड कर देना है। मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, इसके अंदर हो क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, अब ये देखिए सारा कुछ निकल के आ गया। ईपीएफ पीएफ डिवाइड बाई 2, एलआईसी ईपीएफ डिवाइड बाई 2, टोटल डिडक्शन में ईपीएफ प्लस एलआईसी ये दोनों ऐड कर दिया। ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन। अभिराज समझ में आया? अभिनीत, गीता, शिवम, नैतिक, कहीं कोई प्रॉब्लम? आज एक शीट और मैंने बता दिया, लेकिन आप लोग के एंड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी। पता नहीं आप लोग आजकल कर क्या रहे हो, ना ही असाइनमेंट बना के भेजते हो, ना ही वर्कशीट बना रहे हो, तो कर क्या रहे हो आप लोग, है ना? असाइनमेंट आप लोग रेगुलर भेजना है। वर्ड का असाइनमेंट अगर ख़त्म हो गया है तो एक्सेल की असाइनमेंट बनाइए। असाइनमेंट अगर कम पड़ रहा है तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि असाइनमेंट ख़त्म हो गया है, और भी असाइनमेंट डाल दिया जाएगा पाठशाला पे। कम से कम कुछ होमवर्क बनाओगे तभी तो सीखोगे। कोई भी पढ़ाई बिना होमवर्क के नहीं आता है, इस चीज़ को मानते हैं आप लोग? अभिनीत बना लिया? अभिनीत क्या सर? शीट जो मैं बना रहा था साहब बना लिए अपने लैपटॉप पे? सर आप इतना फास्ट ही बनाए। आओ थोड़ा स्लो चलें। बहुत सर। फास्ट पढ़ाता हूँ क्या जी? फास्ट पढ़ाता हूँ शिवम। सर लेफ्ट हो गया। लेफ्ट हो गया। अभी कौन कौन है ग्रुप में? गीता दी और नैतिक और हम। अभिराज नहीं है। नो सर। गीता दी से पूछ लो तो। गीता सर कुछ हमको समझ आ गया। आपको सर आ गया आपको ये समझ? वीडियो कब तक अपलोड हो जाएगा? कल 5 बजे शाम तक। और कल वाली क्लास का अपलोड हो चुका है, उसकी वीडियो, उसका प्रैक्टिस आज आप लोग करो। समझ गए ना? जो मान के चलिए आज हमने पढ़ाया इसकी प्रैक्टिस आप नेक्स्ट डे करेंगे, और जो कल पढ़ा चुका मैं उसकी प्रैक्टिस आज आप करेंगे। ठीक है? समझे नहीं समझे? इसीलिए आजकल अभी एक एक सीट पढ़ा रहे हैं आप लोग, क्योंकि एक से ज़्यादा सीट अगर चलेंगे तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे? गीता इसमें से कोई क्वेश्चन है क्या? नैतिक कोई पूछना चाहते हो? समझ में आ गया? ये सर जो सीट बताइए हमको समझ में नहीं आया। इसमें देखिए पेरोल सैलरी बनाया गया है, हुकारी भरी। हाँ, ये सीरियल नंबर है, ये नेम है, ये बेसिक सैलरी डिफाइन किया गया, इधर डीए निकाला गया फॉर्मूला से। बेसिक सैलरी में 10% से मल्टीप्लाई करके डीए निकाल दिया गया। उसी तरह से बेसिक सैलरी में 7.5% से मल्टीप्लाई करके एचआरए निकाल दिया गया। अभी एचआरए क्या होता है पता है ना गीता आपको? नहीं सर। हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। डीए क्या होता है पता है गीता? क्या सर? डीए क्या होता है? डीए नहीं मालूम। डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। अच्छा। पीएफ क्या होता है? प्रोविडेंट फंड। पीएफ का तो नाम सुनी होगी। अब ग्रॉस सैलरी क्या है? ये सारा ऐड हो गया। ठीक है। ईपीएफ क्या होता है? पीएफ का आधा, जो आधी कंपनियां रख लेती है अपने पास। और एलआईसी ईपीएफ का आधा। कई बार इंश्योरेंस वगैरह होता है वो आपको डिस्बर्स नहीं होता है, उसके जगह पे आपको बहुत सारे अलग फैसिलिटी मिलता है। टोटल डिडक्शन में क्या किया गया? ये दोनों को ऐड कर दिया गया, ईपीएफ प्लस एलआईसी को। और नेट सैलरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया गया? ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन। यानी ग्रॉस सैलरी में से अगर आप ये वाला कॉलम की वैल्यू घटा देते हो तो नेट सैलरी निकल के आ गया। बहुत ही छोटा सीट है, लेकिन जो पीछे के शीट अभी तक बनाते नहीं आया उसको तो ये और भी पहाड़ी लगेगा। समझ गए? इसीलिए साथ ही साथ बनाते चलिए, और बहुत ज़रूरी है। और अभी थोड़ा फेस्टिव सीज़न भी स्टार्ट हो गया है, इधर 15 दिन अभी क्लास डिस्टर्ब रहेगा ही रहेगा। मतलब डिस्टर्ब चलेगा, उतना फास्ट नहीं चलेगा जितना फास्ट पहले चला है। इधर अभी 1 महीना थोड़ा स्लो ही रहेगा, छठ बाद फिर से वही स्पीड पकड़ लेगा।
लेकिन आप लोग यही कोशिश करो कि रेगुलर असाइनमेंट बनाते रहो, है ना।